मीर इमरान मैक बिल्डर के प्लेटफॉर्म से। जब आप अपना घर बना रहे होते हैं, फाउंडेशन कंप्लीट कर चुके होते हैं, तो उसके बाद अगला स्टेप आता है कि फाउंडेशन के बाद आपकी जो ऊपर वाला ब्रिक वर्क है उसको स्टार्ट करना होता है। तो इसके दौरान ब्रिक वर्क नहीं होता, और भी 5-6 चीज़ें होती हैं जिनका जिक्र मैं इस वीडियो में करूँगा, और आपको बताऊँगा कि क्या क्या चीज़ें उनमें जो है ना वो ज़रूरी और एहतियात उसमें बरतनी होती है। सबसे पहले जब आपने ये ब्रिक वर्क स्टार्ट करना है तो आपने एक अच्छी ईंट का इंतखाब करना है। अच्छी ईंट का मतलब ये है कि उसके शार्प एजेस होने चाहिए, शार्प एजेस हो, पक्की ईंट हो, वल ईंट होनी चाहिए, और उसका जो है ना वो दोम ईंट नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से आपके घर में सेम आने का खतरा होता है। दूसरी चीज़, अच्छा स्किलफुल बंदा लगाएं जिसके पास साल शाकोल जिसको कहते हैं सूतर के साथ वो 90 एंगल में वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी दोनों तरफ से आपकी चुनाई को बिल्कुल एक्यूरेट लगाए 90 एंगल में। तीसरी बात ये होती है कि आपने घर में आपने डीपीसी जो है ना वो जो आपको नज़र आ रही है लेयर ये वाली, ये डीपीसी की लेयर आपने ज़रूर डलवानी है। ये वर्टिकली सीपेज के लिए बड़ी इफेक्टिव है। इसके बाद इसके ऊपर हमने मेम्ब्रेन शीट यूज़ की है। मेम्ब्रेन शीट यूज़ करने से इसके लिए एक एक्स्ट्रा बैरियर जो है ना वो हमने क्रिएट किया है, ताकि अगर वर्टिकल सीपेज स्टार्ट हो भी जाती है तो ये बिचुमन की शीट होती है, ये न्यूली बिल्ट है और प्लांट से तैयार है। ये बिचुमन की शीट आप यूज़ करें और ये वर्टिकल सीपेज के लिए बहुत इफेक्टिव है। एक और चीज़ है जो लोग पूछते हैं, मैं बताता हूँ आपको, ये कि जब आप कॉलम बनाते हैं तो कॉलम में आपको ये ओवरलैप सवाल करते हैं कि ओवरलैप क्या होता है। ये देखिए, ये आपको एक सरिया और दूसरा सरिया है ना, ये एक ओवरलैप है। ओवरलैप का मतलब ये है कि नीचे वाले कॉलम और ऊपर वाले कॉलम को ना एक फिगर दी गई है, हमारा एक फार्मूला होता है 40D 48D और 50D 60D, तो उससे हम मल्टीप्लाई करके ना ये वाला हिस्सा निकालते हैं। ठीक है, इससे ये क्या होता है कि नीचे वाला और ऊपर वाला कॉलम ना एक जैसा यकजा हो जाता है। अगर ये ना हो तो आपका ऊपर बेशक आपने 6 सूत्र का सरिया लगाया हुआ है, पौनी इंच का सरिया लगाया हुआ है, तो उसका कोई फायदा नहीं होता। एक और चीज़ जो होती है, अब आप ये शीट देख रहे हैं, ये आपको नई शीट नज़र आ रही है। ठीक है, नई शीट से क्या होगा कि आपका जो सीमेंट है ना उसकी रेशो बाहर नहीं आएगी, जिससे क्या होगा कि वो अंदर ही रहेगी, तो आपका कॉलम मज़ीद मजबूत होगा। वैसे भी मजबूत होता है कंक्रीट का, लेकिन मज़ीद मजबूत होगा। और कोशिश किया करें कि ये सारी चीज़ों का ख्याल रखा करें। ये नई शीट है, कॉलम जो है ना वो वर्टिकली जो भी कॉलम हो आपका लोड बेरिंग, ये आपको नज़र आ रहा होगा, लोड बेरिंग कॉलम में आपने 60 ग्रेड का सरिया यूज़ करना है। हमने ये इत्तेहाद का सरिया यूज़ किया है और 60 ग्रेड का ये सरिया है, और वर्टिकली स्ट्रिप्स हमने जो है ना इसमें ये दिए हैं, इसको स्ट्रिप्स कहते हैं, रिंग्स कहते हैं। इसने इसको यकजा किया हुआ है कि अगर इसमें जितना मर्जी लोड आ जाए तो ये पकड़ के रखेगा, ये ऐसे हिलेगा, जिसका जितना मर्जी हिलाएं ये एक सरिया नहीं हिलेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनका ख्याल रखें। और अगर आप अपना घर बनवाना चाहते हैं, अगर आपका ग्रे स्ट्रक्चर बन गया, तो हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। हमारा मिशन क्वालिटी प्लस टाइमलाइन, और हम बैरिया टाउन फेज़ 8 में काम कर रहे हैं। दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए। और अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में, घर के बारे में आप एस्टीमेट निकलवाना चाहते हैं तो हमसे रब्ता करें, हम आपको पूरा घर का एस्टीमेट